आप सभी के पास कुल 48 घंटे हैं, यानी कि आज अगर मैं छोड़ दूँ आप सभी का टाइम तो 2 फरवरी और 3 फरवरी ये टोटल आप सभी के पास है। और जिसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, ये सब कुछ आज प्रॉपर डिटेल में हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या अवॉइड करना है, एकदम वो अवॉइड ही कर देना, एकदम बिल्कुल भी अवॉइड करना है, वो लास्ट के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को ये बोलेंगे कि आज आपका दिन है 1 फरवरी, ठीक है, जिसमें कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हुआ है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अब तो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि अब सोएंगे। नहीं भाई, आप सब सो नहीं, बल्कि आप सभी को रात भर जगकर पढ़ना है। रात भर जगकर पढ़ना इन द सेंस कि आप लोग आराम से 12-1 बजे तक अभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सभी के साथ शेयर कर दें और सभी को ये कहें कि आप लोग 12-1 बजे तक पढ़ो। जो भी टॉपर बनने वाले हैं ना इस बार 2025 में, वो पढ़ रहे होंगे, ये दिमाग में रखो आप लोग, ठीक है। और आपको अगर पासिंग मार्क्स भी चाहिए तो आप सभी को फिर भी पढ़ना पड़ेगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक आराम से पढ़िए। 12 या 1 बजे तक आप सभी को ऐसे पढ़ना है जैसे कि मान लो कोई आपका वीक टॉपिक है, ठीक है, तो उस वीक टॉपिक को आप लोग पढ़ लो। जैसे कि अगर हम मैथ्स का ही बोले तो 4 फरवरी को आप सभी का मैथ का पेपर है। तो मैथ के छोटे मोटे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं एकदम डेफिनेटली, तो उसको पढ़ लीजिए। जैसे कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर आपको परीक्षा में देकर जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आता है, उससे शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है। तो ग्राफ के क्वेश्चंस आज आप कवर कर लो। और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट मैथ में है तो उन सभी चीज़ों को पढ़ लो, फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लो। ये सब कुछ 12-1 बजे तक कर लो। साथ ही साथ आप सब फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए जो कि आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में 100% श्योर है कि आएगा ही और आपने नहीं पढ़ा। तो ये सब कुछ 12-1 बजे तक आप पढ़ लो, ठीक है। और प्रॉपर प्लानर आप सभी के पास कल के लिए होना चाहिए। तो ऐसे तो मैं अपनी तरफ से मोटा मोटी प्लानर दे रही हूँ आप सभी को, लेकिन आपका प्लानर बेस्ट प्लानर होगा, ठीक है। तो ये 12-1 बजे तक आपका फुल्ली डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आप सभी को बताते हैं कि कल का प्लानिंग आप सभी का क्या होना चाहिए मेरे अनुसार। तो आप लोग आराम से 12-1 बजे तक पढ़ोगे तो सो जाओगे, उसके बाद 1 बजे के बाद तो आप आराम से उठो, 7 बजे तक उठो, 7-7:30 बजे तक आराम से उठो। उसके बाद फिर 8 बजे तक फ्रेश हो लो, आराम से कुछ खा लो। उसके बाद 8-8:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाओ आप सभी, ठीक है। 8-8:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठोगे, लगातार आप सभी को 12-1 बजे तक पढ़ना है। और वो भी प्रॉपरली एक सब्जेक्ट को, कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो। मेरे हिसाब से अगर आपको कहूँ तो फिज़िक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स आप 8-8:30 बजे से 12-1 बजे तक आराम से फिज़िक्स को पढ़ो। वैसे चीज़ों को पढ़ो जो कि सब्जेक्टिव पेपर हो। ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ना है आप सभी को, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़िएगा, जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का मत पढ़िएगा। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपको लास्ट में पढ़ना है, जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए। सब्जेक्टिव्स पहले ही कंप्लीट रखिए, ऑब्जेक्टिव्स में फिर लास्ट में आप लोग ये दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, सब्जेक्टिव अभी 100% कर लेते हैं, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो चाहे केमिस्ट्री कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ोगे भुलाओगे, इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करेंटली याद रहेगा, करेंटली आप अपने बोर्ड में जाकर मार्क करोगे, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जेक्टिव को आप लोग पहले कर लो। साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी आप लोग वैसे ही स्लॉट रख सकते हो, 1 बजे से लेके 5-6 बजे तक आराम से केमिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद फिर कल शाम से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा आधा घंटा का ब्रेक ले लो। उसके बाद 7 बजे से आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आराम से 7 बजे से रात को आप अपना खाना वाना खा लेना बीच में ब्रेक लेकर। उसके बाद फिर 7 बजे से आराम से बैठकर पढ़ाई करो, 12 बजे तक पढ़ाई करो। उसके बाद फिर सो जाओ। 12 बजे तक क्या पढ़ाई करना वो चीज़ पढ़ लीजिए जो कि आपको रात में, जैसे कि मैथ्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लीजिए। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोग 3 तारीख को पढ़िएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव आप लोग कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश हिंदी, जिनका थोड़ा सा लग रहा है डाउट कि हमसे नहीं हो पाएगा इंग्लिश और हिंदी का, तो इंग्लिश हिंदी को भी पढ़ लीजिए कल शाम को, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का जितना भी सब्जेक्टिव्स होता है उतना सब्जेक्टिव्स देख लीजिए, जैसे कि इम्पॉर्टेंट ऐसे हो गया, जितने भी हैं
शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए। लेटर कैसे लिखे, ये छोटी मोटी चीज़ों को इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारा देख लीजिए आप लोग। बस उसके बाद कुछ नहीं देखना है, इतना ही देखिए। कल का ये प्लानर है 2 फरवरी का। अब आते हैं 3 फरवरी। 3 फरवरी में आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट को टच नहीं करना है, किसी भी अदर सब्जेक्ट को नहीं टच करना है, क्योंकि 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है मैथ का। तो आपको 3 फरवरी को सिर्फ़ और सिर्फ मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रॉस भी लग सकता है। इसीलिए मैथ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए 3 तारीख को, ठीक है। और अगर आप सब कहेंगे तो मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ये सब कुछ मैं आप सभी को दे दूँगी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप सभी को कहूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जितना ज़्यादा हो सके उतना शॉर्ट में बनाने का कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स का, ठीक है। और अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में भी नहीं बन रहा है ना, फिर भी उसको बनाकर आइए, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए। बहुत सारे कहेंगे ना कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है उसी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रूफ दैट करने के लिए बोल रहा है ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन, तो उसी को क्वेश्चंस को लिख दीजिए अपने हिसाब से, कुछ भी लिख दीजिए उसी में, उस चैप्टर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड जो आता है, लेकिन कॉपी में लिख कर आइएगा। स्टेप मार्किंग हो जाएगा। आप अगर गलत भी बनाए होंगे ना, फिर भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। नंबर 1-2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर भी तो कम से कम लिखे मिलेगा ना, क्योंकि 2 साल पढ़े हो, 2 साल में कुछ तो पेपर में भर कर आओगे। पेपर कम से कम पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपना प्रॉपर टाइम टेबल रखते हो तो आई होप कि आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अपने एग्ज़ाम के टाइम पर 2023 में हम भी कुछ इसी तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाए थे, लास्ट डेज़ में भी। तो आपको इसी तरीके से प्रॉपरली पढ़ना है आपको 2 फरवरी और 3 फरवरी को, ठीक है। बाकी बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं वो सभी मैं आप सभी को प्रोवाइड करते रहूँगी। और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और एक और वार्निंग देना चाहती हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि प्लीज़ आप लोग लाइव क्लासेस को मत देखिए। प्लीज़, लाइव क्लास आपका टाइम बहुत ज़ाया करता है, ठीक है। लाइव क्लास अगर ख़त्म हो जाए तब जाकर आप उसको रिकॉर्डेड 2x के फॉर्म में आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बस यही इतना आप सभी को करना है। और प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ये 48 घंटा बचा हुआ है। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट। अपने आप को हमेशा यही कहना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।